Hello bachcho, let's see the question. Question says the correct order of second ionization potential of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine is. हमें यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. अगर हम उसका देखेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा. की कंसेप्ट will be here ionization potential or which can be said as ionization energy. Ionization potential और ionization energy क्या होता है? This is the amount of energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom and convert into, इसको अगर हम एलिमिनेट या फिर रिमूव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो गैसियस एटम क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और कैटायन. यहाँ पर हमें पूछा गया है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा. अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे फ्रॉम द कैटायन, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द कैटायन मीन्स अगर हमारे पास होता है एम गैस, उससे अगर हम रिमूव कर लेते इलेक्ट्रॉन इट विल बी एम प्लस विथ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. उस M प्लस में से अगर हम अनदर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो ये बन जाएगा M2 प्लस विथ रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दिस वन विल बी द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. और यहाँ पे जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा दैट विल बी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे किसके बीच में? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो अभी हम देखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और उसी में से हम आइडिया कर सकते हैं उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, then nitrogen is 7 so it will be 1s2 2s2 2p3, oxygen 8 having electronic configuration 1s2 2s2 2p4 and fluorine is having atomic number 9, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5. अगर उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से हम रिमूव कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारा बन जाएगा क्या? इट विल बी 1s2 2s2 2p1 and 1s2 2s2 2p2 will be the configuration of the nitrogen. ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 and फ्लोरीन का बन जाएगा 1s2 2s2 2p4. Here हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होगा? अगर हम रिमूव करेंगे for more electron from these electronic configuration. In the case of all these carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, हम देखेंगे किसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. केस ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है 2p3. इन द केस ऑफ ऑक्सीजन हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p3 ऑर्बिटल. दैट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ओवर हियर इन द केस ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन
हमें चाहिए होगा हायर एनर्जी, इट रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, हेंस इसका जो आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा IE2 इज हाई। इन द केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2p4 ऑर्बिटल में से हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का देखेंगे, फ्लोरीन में से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम रिमूव करेंगे दैट विल बी रिमूव फ्रॉम 2p4 ऑर्बिटल। 2p4 ऑर्बिटल में क्या होगा, अगर वो रिमूव या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, 2p3 ऑर्बिटल को आ जाएगा, दैट विल बी द मोर स्टेबल वन। उस स्टेबिलिटी पाने के लिए वो इजीली दे देता है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन द केस ऑफ कार्बन, कार्बन में हम यहाँ पे देखेंगे देयर इज 2p1 ऑर्बिटल इन द कार्बन, पॉजिटिव कैटायन में प्रेजेंट होता है 2p1 ऑर्बिटल। फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में क्या होगा, इफ कार्बन पॉजिटिव 2p1 ऑर्बिटल में होता है तो उसी से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आ जाता है। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैटायन में से हम रिमूव करेंगे वन इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का कैटायन क्या था 2p2 था, तो उसी से हम रिमूव करेंगे वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर कंपेयर करते हैं बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा 2p1 ऑर्बिटल और यहाँ पे होता है 2p2 ऑर्बिटल। 2p2 ऑर्बिटल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द कार्बन, इलेक्ट्रॉन मोर, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा दैट विल बी हायर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन में से अगर कंपेयर करते हैं हम, तो इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी, दैट मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन required more energy than carbon, and similar in the case of fluorine, fluorine में 2p orbital में number of electron present is here 4, so here it is also having more electron than the nitrogen, more electron than nitrogen, hence it will require more energy than the nitrogen। और हमने ऑक्सीजन में क्या देखा, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी वो रिक्वायर करता है हाई एनर्जी, तो उसका जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर, तो सबसे हाईएस्ट होगा ऑक्सीजन का। सो दिस इज द ऑर्डर। अभी देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन गिवन इन ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।